Good morning, students. This class is moral science class. So please take out your MSc book and now open your book. प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 का रीडिंग लगाया था और साथ में मैंने इसको एक्सप्लेन भी करा था। आपका चैप्टर 2 था लेट अस थैंक टू गॉड। चैप्टर 2 चैप्टर नेम था लेट अस थैंक टू गॉड। तो इस चैप्टर का हम लोगों ने रीडिंग लगाया था, साथ में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। तो इसी चैप्टर का चैप्टर 2 लेट अस थैंक टू गॉड का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करना। पेज नंबर 9 पे दिया है चैप्टर 2 का एक्सरसाइज, पेज नंबर 9। एक्सरसाइज ए है आपका ओरल क्वेश्चंस। तो ओरल क्वेश्चंस हमको नहीं करना है, इसे आप लोग नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे। फिर बी है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो जैसे आप लोग क्लास सेकंड में पढ़े होंगे, देखा होगा कि आप लोग स्टेटमेंट दिया रहता था और उस स्टेटमेंट के कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं, 3 4 5 6 कुछ जितने भी एक्सरसाइज ऑप्शंस दिए रहेंगे। उन कितना भी ऑप्शंस दिया रहे उन ऑप्शन में से क्या होता है, एक ही ऑप्शन क्या होता है आपका सही होता है। सिर्फ एक ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। सारे ऑप्शन में से कितने ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन सही होंगे। तो उन ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा उस पर हमें टिक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही आपका क्लास सेकंड में होता था, तो सेम प्रोसेस आपको क्लास थर्ड में भी है। स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस स्टेटमेंट के कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, उस पर हम लोग टिक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है आपका थैंक यू फॉर द डैश रेनबोज। थैंक यू फॉर द डैश रेनबोज स्काई वाज योर आइज। तो जो आपके रेनबोज होते हैं वो कहाँ होते हैं, रेनबोज कहाँ निकलते हैं, रेनबोज आपके स्काई में होते हैं। तो थैंक यू फॉर द स्काईज रेनबोज मीन्स आकाश में इंद्रधनुष के लिए धन्यवाद। तो हम लोग यहाँ पे स्काई देखिए, फर्स्ट दिया हुआ है स्काई, बी दिया है वाइज एंड सी दिया है राइज। तो हम लोग फर्स्ट वाला जो ए है आपका SKYS स्काई, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे स्काई। फिर नेक्स्ट सेकंड आपका थैंक यू फॉर द स्टार दैट। तो हम लोग स्टार को क्यों थैंक यू कर रहे हैं, हम स्टार के लिए क्यों थैंक यू कर रहे हैं, क्योंकि स्टार जो हमारी होती है वो शाइन करती है। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ, रन, शाइन या माइन। तो हम लोग क्यों थैंक यू फॉर द स्टार दैट, स्टार को हम लोग क्यों, किस लिए हम लोग स्टार के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, कि स्टार जो हमारी है वो शाइन करती है। तो बी वाला आपका जो ऑप्शन है शाइन, ये आपका करेक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन पे टिक कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, थैंक यू फॉर द स्टार दैट साइन, SHINE बी वाला टिक कर दिए। फिर नेक्स्ट है ऑल हैव डन बाय। ये सब कुछ चीज़ें हैं वो किसने बनाई है, हमारी मैन ने, फ्लावर ने या गॉड ने। ऑल हैव डन बाय, ये जितना कुछ है वो किसने बनाया है, मैन ने बनाया है, फ्लावर ने बनाया या गॉड ने बनाया है। ये सारी चीज़ें किसने बनाई है, गॉड ने बनाई है। ऑल हैव डन बाय गॉड, तो गॉड पे हम लोग टिक कर देंगे। सी वाले ऑप्शन पे हम लोग टिक कर देंगे, टिक कर दिया। तो ये जो हमारा बी है टिक द करेक्ट ऑप्शन, वो यहीं पे फिनिश होता है। 3 ही हमारे 3 क्वेश्चंस थे, इसमें 3 हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हमारा अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू मेक करेक्ट वर्ड्स। अब इसमें हमारे क्या अनस्क्रैम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं, उन स्क्रैम्बल वर्ड्स को हमें करेक्ट वर्ड्स बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। जिन पर जितने स्पेलिंग्स दिए हुए हैं, जितने यहाँ पे लेटर दिए हुए, इन्हीं लेटर से हमें, इन्हीं लेटर से 3 दिया तो इन्हीं 3 लेटर से, कोई अदर लेटर नहीं चाहिए हमको, इन्हीं लेटर से मिला करके हमें एक न्यू वर्ड बनाना है जो मीनिंगफुल वर्ड हो, करेक्ट वर्ड हो। तो देखिए KSY दिया हुआ है, तो इसी से हम लोग एक न्यू वर्ड बनाएंगे और वो करेक्ट वर्ड होगा। चलिए देख बनाते हैं। तो इसमें से हम लेंगे S पहले लिए, तो ये हो गया S, फिर उसके बाद से K और फिर Y, ये हो गया हमारा स्काई। तो यही 3 वर्ड्स लिए, यानी कि कुछ अदर्स हम लोगों ने इन्हीं लेटर्स में से हम लोगों ने लिया है, इसी वर्ड के लेटर्स में से हम लोगों ने लेटर्स लिए हुए हैं। अदर्स लेटर्स हम लोगों ने नहीं लिया है, यानी कि एक्स्ट्रा कहीं और से लिया है, जो इसमें दिया है वह वहीं से लिया है।
इसी से लिया हुआ है। तो ये हमारा न्यू लेटर क्या बना है, करेक्ट वर्ड क्या बना है, स्काई, SKY स्काई। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा NUS, तो इससे हमारा करेक्ट वर्ड बन जाएगा सन, SUN सन। पहले S लिया, ये देखिए S हो गया, फिर U लिया, फिर U हो गया, ये N सन। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए दिया है ONOM, तो इससे हम लोग करेक्ट वर्ड बनाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा मून। तो पहले M ले लेते हैं, ये हो गया M, फिर O, फिर एक और O दिया है, ये O, और फिर N, तो ये क्या हो गया हमारा मून, MOON मून। फिर नेक्स्ट फोर्थ है HISEN, इससे हमको करेक्ट वर्ड बनाना है, तो इससे करेक्ट वर्ड बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा करेक्ट वर्ड साइन। तो पहले हम लोग ले लेंगे S, फिर हम लोग ले लेंगे H, S हो गया, H हो गया, फिर ये हो गया I, फिर N और E, तो ये हो गया हमारा साइन, ये हमारा करेक्ट वर्ड बन गया। फिर नेक्स्ट है 5 TSARA, तो इससे हम लोग करेक्ट वर्ड बनाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा स्टार, STARS स्टार्स, STARS। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए दिया हुआ है EIS, तो इससे हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स। तो ये आपका C जो था अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू मेक करेक्ट वर्ड्स, तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं। हम लोगों ने सारे वर्ड्स को कंप्लीट वर्ड्स, सॉरी जितने भी हमारे लिए वर्ड्स थे उन सबका हम लोगों ने करेक्ट वर्ड बना लिया हुआ है। अनस्क्रैम्बल वर्ड्स के हम लोगों ने करेक्ट वर्ड बना लिए हैं। तो ये फिनिश हो गया, ठीक है। D for what things you thank the God, ये हमें नहीं करना है, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा। फिर E है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए आप लोगों को नोटबुक निकालनी होगी, और ये जितने एक्सरसाइज मैंने कराए आपको, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू मेक करेक्ट वर्ड्स, इससे आप लोग कॉपी में नोट नहीं करेंगे, ये जैसे मैंने बुक में फिल किया है वैसे आप लोग भी इसे बुक में ही फिल करेंगे, कॉपी में नोट नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग क्लास सेकंड में भी ऐसे ही करते थे, क्लास फर्स्ट में भी ऐसे ही करते थे कि जितने आपके एक्सरसाइज रहते हैं उन एक्सरसाइज को बुक में ही फिल करते हैं, और जो क्वेश्चन आंसर होता है उसके लिए हम लोग नोटबुक में लिखते हैं। तो वैसे ही क्लास थर्ड में भी सेम वही प्रोसेस है, आप लोग जितना आपका एक्सरसाइज रहेगा वो बुक में ही फिल होगा, और जो क्वेश्चन आंसर आपका दिया हुआ है इसके लिए हम लोग नोटबुक बनाएंगे। तो आप लोगों ने नोटबुक बनाई होगी जिसमें फर्स्ट चैप्टर लिखा होगा, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लिखा होगा, तो उस नोटबुक को निकालिए, उसमें भी हम लोग उसी नोटबुक में हम लोग चैप्टर सेकंड का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ टेक आउट योर MSc नोटबुक। तो ये आपका चैप्टर 2, ठीक है, वही नोटबुक निकालिएगा जिस नोटबुक में आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर किया। ये नहीं कि चैप्टर 2 के लिए अब न्यू नोटबुक बनाएंगे, नहीं, जिस नोटबुक में आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को लिखा है उसी नोटबुक में हम लोग चैप्टर 2 का भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करिए, डेट डालिए, फिर चैप्टर डालिए, और चैप्टर नंबर आपका 2, और चैप्टर का नेम है लेट अस थैंक टू गॉड। क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डाल दीजिए ऊपर। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका हाउ डू यू थैंक गॉड। अब ये नहीं कि मैम ने लिखा हुआ है हाउ डू यू थैंक टू गॉड, फिर उसके बाद से लाइन नहीं छोड़ा है तो आप लोग लाइन नहीं छोड़ेंगे, नहीं, आप लोग यहाँ पे लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नोट करने के बाद आप लोग लाइन छोड़ेंगे फिर आंसर लिखेंगे। आंसर है आपका वी थैंक गॉड बाई डूइंग प्रेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका व्हाट डू यू थैंक गॉड, आंसर है वी थैंक गॉड बाई डूइंग प्रेयर। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका गॉड इज अ क्रिएचर ऑफ everything, if yes then please explain in 30 words।
तो आपका आंसर है, इसके पहले लाइन छोड़ेंगे फिर आंसर लिखेंगे। यस गॉड इज़ द क्रिएचर ऑफ एवरीथिंग्स। यस गॉड इज़ क्रिएचर ऑफ एवरीथिंग्स। ही मेड एवरीथिंग्स फॉर अस लाइक sun, moon, sky, birds, trees, flowers, rivers, mountains, etc. आंसर फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। यस गॉड इज द क्रिएचर ऑफ एवरीथिंग्स। ही मेड एवरीथिंग्स फॉर अस लाइक सन, मून, स्काई, बर्ड, ट्रीज, फ्लावर्स, रिवर्स, माउंटेन्स, etc. तो ये आपका चैप्टर 2 का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। 2 ही क्वेश्चन आंसर थे इसके, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आंसर थे, उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इसको आप होप कि आप लोगों ने इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी MSc नोटबुक में नोट कर लिया होगा, और उसी MSc नोटबुक में नोट कीजिएगा जिसमें आप लोगों ने चैप्टर 1 को लिखा होगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच।